ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। कल देर शाम ईडी की टीम लगातार कई गाड़ियों में बैठकर सीएम आवास पहुंची, जहां पर 44 मिनट की तलाशी ली गई। 7 बजे ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर दाखिल होती है और 7:44 का वो समय होता है जब ईडी की तलाशी पूरी होती है और वो सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए बैठ जाते हैं। 1 घंटे 16 मिनट ये पूछताछ चलती है और इसी बीच खबर आ जाती है कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यहां आपको बता दें कि बीते नवंबर 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक ईडी ने एक के बाद एक समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे। 9 समन दिल्ली के मुख्यमंत्री को जारी किया जा चुका था कि आखिर दिल्ली की आबकारी नीति में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप है कि वो उन्होंने जो इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत की, फेस टाइम वीडियो कॉल पर बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि विजय नायर उनका आदमी है, आप उन पर विश्वास कीजिए। और इस पूरे आबकारी नीति मामले में 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रॉल का आरोप ईडी ने लगाया है। यानी कि 338 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई, जिसमें आपको पता है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और केजरीवाल को लगातार ईडी नोटिस भेज रही थी कि आप आइए और पूछताछ में शामिल होइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि आखिर आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं, दिल्ली आबकारी नीति में मेरा क्या मामला है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, आप मुझे इसलिए बुला रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं या आप इसलिए मुझे बुला रहे हैं। तो घटनाक्रम इस तरीके से बदला कि 19 मार्च को जब हाई कोर्ट में इस बात को लेकर के सुनवाई हुई तो केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने ये दलील कोर्ट में दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरी जांच प्रक्रिया में शामिल होंगे, लेकिन कोर्ट उन्हें ये आश्वासन दे, ये विश्वास दे कि जब वो पूछताछ में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर जाएं या ईडी उनसे पूछताछ करे तो गिरफ्तारी की कोई बात ना हो, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल हो, पार्टी के उनके नेता हो, वो यही कह रहे थे कि जैसे ही सीएम वहां पर पहुंचेंगे सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बाकायदा इसके लिए आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ने आज से 2 महीने पहले लगातार दिल्ली के 70 विधानसभाओं में घूम घूम कर ये सर्वे करा लिया था कि यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो सत्ता कौन चलाएगा। तो जो सर्वे रिपोर्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की, आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, मंत्री आतिशी हो, प्रदेश के संयोजक गोपाल राय हो या और भी जो विधायक हैं, उनका यही कहना था कि चाहे गिरफ्तारी भी क्यों ना हो जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से भी सरकार चलाएंगे। और कुछ यही रुख अब भी देखने को मिल रहा है जब अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आज दोपहर 2:30 बजे का वो वक्त मुकर्रर किया गया है जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी और तकरीबन 10 से 14 दिनों की वो रिमांड कोर्ट से ले सकती है कि 14 दिनों तक अरविंद केजरीवाल को फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में रखेंगे, उनसे पूछताछ होगी मनी ट्रॉलिंग को लेकर के या किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप भी है कि उन्होंने पूरे की पूरी आबकारी नीति को बदला था। जो आबकारी नीति में पहले मार्जिन प्रॉफिट 6% का था, उसको बढ़ा करके अरविंद केजरीवाल ने 12% कर दिया। समीर महेंद्रू से अरविंद केजरीवाल की बातचीत हुई और कल जो जानकारी हमें मिल रही है कि जैसे ही ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, सबसे पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार का मोबाइल जब्त कर लिया। और अब अरविंद केजरीवाल के मोबाइल भी कई राज उगलेगा, आखिर व्हाट्सएप के जरिए या इंटरनल ऐसे जो मैसेजेस हैं वो केजरीवाल किनसे कर रहे हैं या इन पूरी घटनाक्रम में
केजरीवाल किनका राय ले रहे थे जो वो नहीं जा रहे थे, तो हालांकि इस पर हम बाद में आएंगे, अगली वीडियो में हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अरेस्ट हुए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, आज 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब वो कोर्ट में पेश होंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको मंत्री आतिशी क्या वो बयान सुना देते हैं जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। तो मंत्री आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, सीधे तौर पर वो ये कह रही हैं कि ईडी ये सोच करके ही आई थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। तो सुना आपने कि मंत्री आतिशी किस तरीके से भड़क रही हैं, और इसके बाद कल देर रात ही बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया भी आ गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराबियों को और शराब माफियाओं को बढ़ावा दिया है और अंततः ये तो होना ही था और जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। तो लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, और आज आईटीओ में जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है, ठीक वहीं पर आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है, और दोनों हेडक्वार्टर्स के बीच में पड़ता है राउज एवेन्यू कोर्ट। तो लिहाजा यहाँ पर गहमा गहमी होने की आशंका थी। और लगातार जो सूत्र है वो ये बता रहे थे, क्योंकि कल देर रात ही अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है उन्होंने ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया था कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, यहाँ दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, सारे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया था। और आशंका ये जताई जा रही थी कि जब ये टीम दिल्ली पहुंचेगी, अरविंद केजरीवाल की टीम दिल्ली पहुंचेगी, तो आईटीओ का जो पूरा मार्ग है गहमा गहमी बढ़ जाएगी। आम आदमी पार्टी लगातार ऐसे मौकों पर बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करती है, यानी कि वो जो पूरी की पूरी सड़कें हैं उसको जाम करने की कोशिश की जा सकती थी। और इसके बाद जो इंटरनल पुलिस की टीम है, दिल्ली पुलिस ने इस रास्ते को बंद कर दिया। आईटीओ मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है, और इस रोड पर आने जाने वाले जो आम वाहन हैं, हालांकि जो मीडिया कर्मी हैं या फिर दिल्ली पुलिस के जो गाड़ियों का जो व्हीकल है, उनका जो मूवमेंट है वो लगातार होता रहेगा। लेकिन इन रास्तों को आज बंद कर दिया गया है। और गिरफ्तारी के बाद से कहीं ना कहीं ये आवाज अब उठने लगी है कि आखिर किस तरीके से जो ईडी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर के दो घड़ा आपस में बटा हुआ है, कोई अरविंद केजरीवाल के समर्थन में है, कोई अरविंद केजरीवाल के विरोध में अपनी बातें रख रहा है। लिहाजा जो फलाफल निकल कर आ रहा है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज कोर्ट में पेशी होगी, और क्या कुछ इस पेशी से निकल कर आता है और आगे अब क्या कुछ रणनीति होती है अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की, कि लगातार मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, राखी बिरला, ये सारे जो टॉप मोस्ट चेहरे अभी आम आदमी पार्टी के आपको मीडिया में दिख रहे हैं, वो अपनी बातों को आगे रख रहे हैं। सुबह से पीसीज पे पीसीज जो है वो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और सड़क पर भी उतरे हैं। जो तस्वीरें ताजा सामने आई, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। लगातार हमारी नजरें इस पर बनी हुई है। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।